नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी फिंगर टिप्स का ये पार्ट थर्ड होगा, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 39 से कंटिन्यू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड में 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 को रीड करिए। 39 दे रखा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड। तो देखो, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइड स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, जो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी को फॉर्म बनाता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक्चुअली प्लाज्मोडियम होता क्या है? प्लाज्मोडियम एक वेल मास है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, वेल मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का ये प्लाज्मोडियम है, और ये कवर्ड होता है स्लाइम के द्वारा। कवर्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म से ये स्लाइम मोल्ड्स कवर ही होता है। इसीलिए इसका नाम ही है स्लाइम मोल्ड्स। नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं यहाँ पे देखो। किंगडम प्रोटिस्टा में एक आता है ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स, उसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोन में स्लाइम मोल्ड आता है, जो कि स्लाइम मोल्ड कैसा होता है? स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। अब जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट होके, एग्रीगेशन करके, फॉर्म एंड एग्रीगेशन करके क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो होता है, ये प्लाज्मोडियम वेल मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, और ये कवर्ड होता है स्लाइम के द्वारा, इसीलिए इसको स्लाइम बोला जाता है। क्वेश्चन भी यही है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, उसको यही है क्या? प्लाज्मोडियम। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो बस आप ये ध्यान दीजिए, स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम कब बनता है स्लाइम मोल्ड? जब वो सूटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड रहता है तो एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बना लेता है। ठीक है, और फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसमें होते इसके मतलब फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर होते हैं स्पोर, और ए स्पोर में होता है ट्रू वॉल। इसी ट्रू वॉल स्पोर में मतलब जो स्पोर पे इसके स्पोर के पास ट्रू वॉल है, तो ये मेनी ईयर तक सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। ठीक, तो एडवर्स कंडीशन में भी इसका किसका स्पोर, स्लाइम मोल्ड्स का स्पोर मेनी ईयर तक सर्वाइव कर जाता है, और स्पोर इसका डिस्पर्स होता है एयर करंट के द्वारा। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में रीड करोगे तो सब मिल जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी होती है वो बनती है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। 40 पूछ रखा है, स्लाइम मोल्ड्स आर, तो मैं कब से बोल रहा हूँ स्लाइम मोल्ड्स। अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा देखोगे तो किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से सैप्रोफाइटिक हैं। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में अपना आ जाएगा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड्स। तो मैं अभी जस्ट इधर लिख दूंगा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होता है। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कौन सा होता है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा अपना स्लाइम मोल्ड्स होता है। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड्स जो है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। बाकी एक ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, जो प्रोटोजोन क्या होता है? वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, मेनली हेट्रोट्रॉपिक होता है, लेकिन प्रीडेटर और पैरासाइट भी होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे साइड में इसको लिख देता हूँ, कौन कैसा है, कौन प्रोटिस्टा कैसा है। तो देखो, प्रोटिस्टा में हम लोग, अरे आगे पढ़ जाएंगे, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मतलब वीडियो नंबर 2 में पार्ट 2 जो है इसका, उसमें डिटेल में बात की कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा सैप्रोफाइटिक है। तो 3 फोटोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटोसिंथेटिक कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक अपना क्राइसोफाइट है, डाइनोफ्लैजिलेट है, और यूग्लिनोइड है। बट यूग्लिनोइड फोटोसिंथेटिक कब होता है? जब सनलाइट होती है। सनलाइट नहीं रहेगा तो हेट्रोट्रॉपिक रहेगा, और सनलाइट रहेगी तो ये फोटोसिंथेटिक होगा। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं दोनों। एंड ये तो 3 हो गए, 3 ग्रुप हो गए प्रोटिस्टा के ना। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक होती, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों फोटोसिंथेटिक हैं। एंड फोर्थ जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड कैसा होता है? स्लाइम मोल्ड्स ये होता है सैप्रोफाइटिक। स्लाइम मोल्ड जो होता है ये सैप्रोफाइटिक होता है। स्लाइम मोल्ड्स कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक होता है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं। और लास्ट बचा आपका पांचवा ग्रुप। पांचवा ग्रुप का नाम है क्या? पांचवें ग्रुप का नाम है प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉफिक भी मेनली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बट पैरासाइट और प्रेडेटर भी होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक सही से लिख देते हैं, हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ होते हैं और पैरासाइट प्रेडेटर भी हो सकते हैं। ये जो आपका हो गया, तो आप इसमें से इजीली बता सकते हो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का यानी 40 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 रीड करिए। 41 तो इजीली कर ले जाएंगे आप लोग, क्योंकि यूग्लिनोइड का हम डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो आप बार बार वही चीज़ बोलेंगे तो आप बोर भी होंगे और इधर आपका वीडियो लंबा चला जाएगा। चलिए रीड करिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूग्लिनोइड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूग्लिनोइड जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में एक ग्रुप यूग्लिनोइड है, यूग्लिनोइड का करेक्टर सुन लीजिए। यूग्लिनोइड, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनोइड जो होता है उनका हैबिटेट वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उसी फ्रेश वाटर में भी कैसे, रनिंग वाटर में कि स्टेगनेंट वाटर में? तो ये फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में होते हैं यूग्लिनोइड्स। एंड देन यूग्लिनोइड में सेल वॉल के अलावा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के अलावा यूग्लिनोइड में प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, और इस प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल की वजह से यूग्लिनोइड की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है यूग्लिनोइड की बॉडी। ओके, ये चीज़ हो गया। एंड जैसे डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला था, उसमें 2 फ्लैजिला था, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स। यूग्लिनोइड में भी 2 फ्लैजिला है, बट इसमें एक छोटा सा एक बड़ा सा, एक छोटा है और एक बड़ा, मतलब एक लॉन्ग है एक शार्ट है, ठीक। एंड अभी हम लोग देखें यूग्लिनोइड मेक्सोट्रॉपिक है, ऊपर क्वेश्चन किए हैं। यूग्लिनोइड में न्यूट्रिशन मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब अगर ये हेटरोट्रॉपिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। फोटोसिंथेटिक कब रहेगा? फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक, मतलब मीन्स ऑटोट्रॉपिक। तो यूग्लिनोइड जो है ऑटोट्रॉपिक कब रहेगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब सनलाइट रहेगी तो ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, और सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। यानी कि छोटे छोटे एनिमलों को क्या करेगा? प्रीडेशन करेगा, छोटे छोटे एनिमलों को खाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया। एंड और यूग्लिनोइड के बारे में, यूग्लिनोइड जो होता है इसमें पिगमेंट भी होता है। खास बात है, यूग्लिनोइड में प्लांट के आइडेंटिकल, हायर प्लांट के आइडेंटिकल पिगमेंट भी इसमें होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो यूग्लिना होता है उसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सनलाइट है, क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट भी है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव किया। एंड सनलाइट एब्सेंट है तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव किया, मतलब एनिमल की तरह बिहेव किया, कि दोनों के बीच की लिंक बन गया ये प्लांट और एनिमल। पूछा है, अगर पूछेगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल तो यूग्लिना, सिंपल सा। तो इतना आपका इनिशिएटिव में दिया है, और वही इस ऑप्शन में कवर कर रखा है 41 के क्वेश्चन में। तो ऑप्शन आप लोग रीड कर लो। ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। गुड, सही है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द प्रोटीन रिच लेयर, इसकी बॉडीज में प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल्स, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी हमने बोला कि जब सनलाइट रहेगी तो यूग्लिनोइड फोटोसिंथेटिक होगा, सनलाइट एब्सेंट रहेगी तो यूग्लिनोइड हेटरोट्रॉफिक होगा। तो वही थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ, दे यूजुअली पॉजेज द 2 फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा, तो 2 फ्लैजिला यूग्लिनोइड के पास, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट, ये भी करेक्ट। फिफ्थ वाला ऑप्शन, यूग्लिनोइड आर मल्टीसेलुलर, नहीं, रूल आउट, बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा की बात हो रही है। किंगडम प्रोटिस्टा में ये ग्रुप यूग्लिनोइड ग्रुप है, और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यहाँ से रूल आउट हो जा रहा है, तो ये तो गया, सिलेटेड प्रोटिस्टा है ही नहीं ये, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट आपका ये निकल गया, फिफ्थ वाला ऑप्शन, यानी ओनली फिफ्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 41 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 रीड कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि भी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोजोआ ग्रुप आया है, ठीक है। 42, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला आजार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा। ऑप्शन दे रखा है वही अमीबॉइड्स, मतलब ये चारों ग्रुप यही हैं प्रोटोजोअन्स में, यही 4 पढ़ने हमको, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स, ठीक है। यही 4 ग्रुप आपके अमीबॉइड में प्रोटोजोअन्स में, यही 4 ग्रुप हैं, ठीक है।
अब प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि कौन सा प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है जो कालाजार या स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। चलिए आ जाइए इस पे। देखो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में एक ग्रुप पढ़ते हैं प्रोटोजोवंस। अब प्रोटोजोवंस की अगर हम बात करें तो देखो प्रोटोजोवंस जितने भी होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक, पैरासाइट या प्रेडेटर होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, ये हेट्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट, हेट्रोट्रॉफ, पैरासाइट, या क्या होते हैं ये, या प्रेडेटर होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। गुड, ये हो सकते हैं प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में हम लोग मेनली 4 ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ग्रुप और हैं लेकिन 4 मेजर ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से? यहाँ पे मैं ग्रुप लिख दे रहा हूँ प्रोटोजोन्स से कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे। ओके ओके, नहीं इतना बड़ा नहीं खींचेंगे, ठीक। तो कहाँ पे लिख दें? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। देखिए कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ हो जाएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ फर्स्ट। सेकंड जो हो जाएगा आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो जाएगा, सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो जाएगा। और थर्ड जो हो जाएगा आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआ हो जाएगा। एंड फोर्थ जो ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का वो स्पोरोजोअन्स है, स्पोरोजोअन्स है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ में आपको अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मिलेगा। और पहले से हम लोग देखते हैं कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन होता है वो फ्रेश वाटर में, इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, कहीं भी हो सकता है। ये कहीं भी रह सकता है, मतलब फ्रेश वाटर में रह सकता है, सी वाटर में भी रह सकता है, एंड मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है, ठीक है। एंड इसके पास अमीबॉइड में एक ऑर्गेनिज्म होता है, दो ही ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं हमको इस अमीबॉइड में। एक पढ़ना है अमीबा, एक पढ़ना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मतलब एंट अमीबा, सॉरी सिर्फ एंट अमीबा, ठीक है। तो एक हो गया अमीबा, 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 दूसरा एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक। अब देखो अमीबा में जो होता है एक खास बात होती है, इसके पास एक स्यूडोपोडिया होता है जिसको बोलते हैं फाल्स फीट। क्या होता है अमीबा के पास? एक स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया, या इसी को बोलते हैं फाल्स फीट, फाल्स फीट। ये अमीबा में जो स्यूडोपोडिया या फाल्स फीट होता है, ठीक है, ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। अभी मूव करने के अलावा और करता है, बस क्या क्या, मूविंग में हेल्प करता है, मतलब अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। एंड प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जिस प्रे को ये खाएगा उसको पकड़ने में ये स्यूडोपोडिया प्रे कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, प्रे कैप्चरिंग में, प्रे कैप्चर में भी हेल्प करता है। कौन? स्यूडोपोडिया फास्फेट किसके अंदर है? अमीबा के। अमीबा किस ग्रुप का है? अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। जो आपका एंट अमीबा है, ये एंट अमीबा कैसा है? एंट अमीबा आपका पैरासाइट है, एक एंट अमीबा आपका एक पैरासाइट अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है। तो ध्यान देना है आपको इतनी चीज़ें अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में। इसके ज़्यादा आपको अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में कुछ है नहीं एनसीईआरटी में। तो आप क्या देखेंगे प्रोटोजोअन्स में, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में? इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक अमीबा एक एंट अमीबा। एंट अमीबा पैरासाइट है, एंड अमीबा के पास स्यूडोपोडिया या फास्फेट एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, स्यूडोपोडिया फास्फेट ये है। इससे वो क्या क्या कर सकता है? इससे अमीबा मूव कर सकता है एंड कैप्चर को प्रे कर सकता है। क्या बोल गया? कैप्चर को प्रे क्या होती है? मतलब प्रे को कैप्चर कर सकता है। प्रे जो होता है, ठीक है, जिसका वो शिकार करेगा उसको पकड़ सकता है, ठीक है। हाँ, तो टंग मिस्टेक होती है, थोड़ा समझ लेना। तो प्रे कैप्चर प्रे कुछ होता नहीं है कि कैप्चर को क्या प्रे करेगा, वो सेंटेंस उल्टा बोल गया, ठीक है। क्या करेगा? प्रे को कैप्चर करेगा, प्रे को कैप्चर करेगा किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया फास्फेट की हेल्प से। गुड, चलो अब जरा आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में देख लो। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आपका जो होता है, इसमें इसमें जितने भी मेंबर आएंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में, वो या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कैसा हो सकता है आपका? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ या तो फ्री लिविंग होगा या तो क्या होगा? पैरासाइट होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैसा रहेगा? या तो ये फ्री लिविंग हो सकता है, ये भाई फ्री लिविंग लिखा हुआ है, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकता है, या पैरासाइट हो सकता है। कौन? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। और इसके पास नाम ये है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इसके पास फ्लैजेला होता है। क्या होता है इसके पास? फ्लैजेला होता है। देखो अब हम लोगों ने
किंगडम प्रोटिस्टा में एक तो डायनोफ्लैजिलेट के पास फ्लैजिला था, 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स। यूग्लिनोइड के पास भी 2 फ्लैजिला था, एक छोटा एक बड़ा। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में ही आता है, इसके पास भी फ्लैजिला है। ओके। अब जो इसका पैरासिटिक फार्म है, किसका पैरासिटिक फार्म, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का जो पैरासिटिक फार्म होता है, ये डिजीज कॉजिंग होता है। डिजीज कॉजिंग का मतलब यही डिजीज कॉज करता है, ये बंदा ऐसा है पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ये डिजीज कॉज करता है, यानी कि यही क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, डिजीज कॉज करता है। अब इसमें डिजीज कौन सी कॉज होगी, जैसे स्लीपिंग सिकनेस और स्लीपिंग सिकनेस। ओके, स्लीपिंग यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा। ओके, दिखता भी तो रहे, हाँ ठीक है, अब सही है। डिजीज कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और ये स्लीपिंग सिकनेस होती किससे, ये स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा। अच्छा, ट्रिपैनोसोमा इसका जीनस हो गया, फुल नाम इसका स्पीशीज से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, गैम्बियंस। ओके, तो ये आपका जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। तो फिलहाल एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रिपैनोसोमा दे रखा है, तो ये जो है ट्रिपैनोसोमा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ट्रिपैनो, आपको इतना याद भी रखना है, सिर्फ ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ट्रिपैनोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। और अगर पूछा जाए ट्रिपैनोसोमा कैसा प्रोटोजोवंस है, तो फ्री लिविंग की पैरासाइट, तो पैरासाइटिक जो प्रोटोजोवंस होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ओके, हाँ, मतलब पैरासाइट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। हम क्लियर हुआ। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पास फ्लैजिला भी है, ये फ्री लिविंग भी होता है, पैरासाइट भी होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड अब और सुन लीजिए, याद रहे तो याद रहे, तो भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, अब एक होता है मतलब पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन सी है, उसका नाम है आपका टीसी फ्लाई, टीसी फ्लाई, और एक है ग्लॉसिना पैल्पेलिस। ठीक है, और एक है लिस्सीमानिया डोनोवानी, ये काला आजार डिजीज या डमडम फीवर इसी को बोलते हैं, लिस्सीमानिया डोनोवानी। ठीक, ये क्या काज करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, बट अगर देखो एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा याद करिए, बट जानते रहिए। ठीक, नाम है इसका लिस्सीमानिया डोनोवानी, हाँ, लेकिन ये नीट में पूछ चुका है। ठीक है, लिस्सीमानिया, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो रही है, लिस्सीमानिया की, लिस्सीमैनिया, स्पेलिंग जरा से देख लेना, लिस्सीमैनिया सही है, ऐसा नहीं है, लिस्सीमैनिया डोनोवानी। ठीक, ओके, ये भी है क्या, पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ये कौन सा डिजीज करता है, काज करता है, ये काज करता है काला आजार, या इसी को बोलते हैं डमडम फीवर, काला आजार, या इसी को बोलते हैं डमडम फीवर, डमडम फीवर, डमडम फीवर, काला आजार या डमडम फीवर किससे होता है, लिस्सीमानिया डोनोवानी से ये होता है। ओके, गुड। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया ना, कौन सा है जो काला आजार है और स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, कौन सा प्रोटोजोवन से, तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन से वही काला आजार है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होता है, काला आजार आपका लिस्सीमानिया डोनोवानी से होता है। तो क्लियर हो गया। चलिए, अभी सीलिएटेड और स्पोरोजोवंस की बात नहीं की है, अभी आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा वो। ठीक है, ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पता करना है कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं कि दोनों में से एक गलत है, ये सब देखना है। चलो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। यूग्लिना कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। गुड। तो देखो, यूग्लिना के पास तो पिगमेंट होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा, अभी जस्ट बोला है। ठीक है, मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी, लिख के पढ़ा था, अभी जस्ट इससे पहले बोला, इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन था। आप यूग्लिनोइड पढ़ोगे, जब यूग्लिनोइड मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड ग्रुप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो इसमें साफ साफ लिख रखा है यूग्लिनोइड में पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट के सिमिलर होता है। तो यानी कि इसमें अगर पिगमेंट है तो इसको मतलब यूग्लिना को हम क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने की, क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से प्लांट में कंसिडर कर सकते हैं, तो सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासीफिकेशन। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दे रखा है वो क्या है,
यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासीफाइड, हाँ सही है। अगर आप यूग्लिना को हम ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 किंगडम सिस्टम आ गया ना, तो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग ये किस में रखा जाएगा? 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। लेकिन अगर हम टू किंगडम सिस्टम की बात करें तो किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा। नहीं आ रहा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है ना। देखो ये है कि वो पहले 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 फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला है यूग्लिना को हम कंसीडर एज ए प्लांट कंसीडर कर सकते हैं, एज ए प्लांट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों प्लांट कंसीडर करोगे आप? क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि सिमिलर टू प्लांट होता है। प्लांट में क्लोरोफिल है, लूना के पास क्लोरोफिल है, तो इसका करेक्टर प्लांट की तरह, तो इसको प्लांट में कंसीडर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं। बट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लिनियस, जो टू किंगडम सिस्टम था। जब टू किंगडम सिस्टम था तो यूग्लिना को प्लांट में ही रखा गया था। इसको मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, कि आप इसको प्लांट में रखो, और स्टेटमेंट भी यही है कि कंसिडर एज ए प्लांट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल सही। अब सेकंड बोला है यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम। अगर आप यूग्लिना को टू किंगडम सिस्टम से क्लासीफाई नहीं करोगे तो प्लांट में नहीं जाएगा ना। ठीक है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में चला जाएगा, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम में जब आर.एस. विटेकर आए उन्होंने बोल दिया था कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट जितने भी हैं, चाहे वो प्लांटी के हों, चाहे वो फंजाई के हों, चाहे वो मतलब मोनेरा को छोड़कर, चाहे प्रोटिस्टा तो है ही अलग, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी, चाहे एनिमलिया, अगर यूनिसेलुलर यूकेरियोट है तो आप उसको किंगडम प्रोटिस्टा में पुटअप करो। ये सिंपल सा फंडा था। यानी आपका दोनों स्टेटमेंट, यानी कि आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक भी नहीं दे रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 क्या पूछ रखा है? ये फिगर उगर कुछ दे रखा है ना, फिगर दे रखा, फिगर देख के पहचानना है आपको ये किसका फिगर है। तो ठीक है, आपका आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ द प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा का एक फिगर बना रखा है और फिर बोल रहा है कि आप इसको 44 को पहचानिए। तो देखो एनसीईआरटी में इसका फिगर बना नहीं रखा है, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ना नीट में ना बोर्ड में। बोर्ड में तो आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है, फिलहाल 11th की बात हो रही है, तो बोर्ड कहाँ से आ गया। ठीक है, नीट में तो नहीं, कत्ता ही नहीं आएगा। तो फिगर पर से ध्यान दीजिएगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ओके, चलिए 44 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। स्पोरोजोआ आर ऑल इंटरनल, फिर गैप है मतलब डैश है, दैट टिपिकली हैव एन इन्फेक्टेड सिस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआ इज द जीनस, फिर इम्पटी स्पेस विच कॉज द मलेरिया। ओके, तो चलिए जरा हम पहले स्पोरोजोन्स के बारे में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिया जाएगा तो हो जाएगा। चलिए ओके, चलिए देखिए, जो स्पोरोजोन्स होते हैं, जो स्पोरोजोन्स होते हैं, जितने भी स्पोरोजोन्स हैं वो मतलब स्पोरोजोन जो प्रोटोजोआ में आते हैं, प्रोटोजोआ में जैसे किंगडम प्रोटिस्टा का जो प्रोटोजोआ ग्रुप है उसमें वो इन्फेक्शियस स्टेज उसमें एक होती है। इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है? स्पोर लाइक स्टेज जो होती है, उसके लाइफ साइकिल में एक स्पोर स्टेज आती है, वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ठीक है, और मोस्ट नोटोरियस जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पैरासाइट होता है स्पोरोजोआ का, वो प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरियल पैरासाइट का मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और ठीक, तो यही चीज़ है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में ज़रा। ठीक, अब 12th में आप लोग जब जाओगे ह्यूमन डिजीज पढ़ोगे, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि आप लोग जब मलेरिया पैरासाइट पढ़ोगे, मलेरिया पैरासाइट जो कि स्पोरोजोआ से होता है, मतलब स्पोरोजोन प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया पैरासाइट, उसका नाम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं, मतलब टोटल इसके 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें सबसे खतरनाक जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। ओके, हाँ, अब जितनी भी स्पोरोजोन्स होते हैं सब एंडोपैरासाइट होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जितने भी
स्पोरोजोन्स होते हैं, चाहे जो स्पोरोजोआ हो, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ, वो क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट। ठीक है, एंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें जो फ्यूजन होता है सिनगेमी, मतलब सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन वही सिंपल, दो गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है वो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, मतलब ये सिनगेमी तो लिखना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें होता है। किसके द्वारा? स्पोरोजोन्स जो कि एंडोपैरासाइटिस में सिनगेमी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हो गया सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। और मल्टीपल फ्यूजन जो होता है इसमें, मतलब बाइनरी फ्यूजन, सॉरी बाइनरी नहीं, मल्टीपल फ्यूजन लिखेंगे। मल्टीपल फ्यूजन किस कैटेगरी में आ जाएगा? किससे द्वारा होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल फ्यूजन ही करता है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ज़्यादा क्लियर पढ़ेंगे कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आरबीसी में। ठीक है, कहाँ स्पोरोजोइट्स बनते हैं। स्पोरोजोइट्स स्पोर जो होता है वो क्या होता है कि मलेरिया के लिए इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ये सब वहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे आपका अब फिलअप कर लीजिए आप। ठीक है, तो स्पोरोजोआ आर ऑल आर इंटरनल इंटरनल पैरासाइट, मतलब एंडो पैरासाइट, मतलब एंडो पैरासाइट का मतलब मैंने इधर लिख रखा था, ये एंडो पैरासाइट, ये चीज़ इसी का मतलब होता है इंटरनल। इंडो का मतलब इंटरनल पैरासाइट। तो जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं, जितने भी ये स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या फिलअप कर दोगे? जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं इंटरनल पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं। दैट टिपिकली हैव एन इन्फेक्शियस सिस्ट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोआ इज ए जीनस प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम इसका जीनस का नाम हो गया, और हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में इसके 4 स्पीसीज देखेंगे, 4 स्पीसीज, ये क्लास 12th में आएगा। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अभी जस्ट इसके पहले 2 और हैं ऐसे। ठीक, इसके पहले हमने बोल दिया था, तो ये आपका हो जाएगा जो कि मलेरिया काज करता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी ऑप्शन 45 का। चलिए 46 रेड करिए, बिंदास रेड करिए। 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रखा है? सिंपल सा है। अच्छा, सिलेटेड प्रोटोजोआ का है। गुड, चलो सिलेटेड प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं अभी। ये चाहता फॉलोइंग इज सिलेटेड प्रोटोजोआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दे रखा है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को रखिए, मतलब करिए। ठीक, फिंगर टिप्स करने से यही फ़ायदा है कि एनसीईआरटी आपको याद करनी है, इसकी हेल्प से आपको एनसीईआरटी मेमोराइज कर मतलब याद करनी है। ओके, पहले आप सिलेटेड प्रोटोजोआ ध्यान से सुनिए। जितनी भी किंगडम प्रोटिस्टा में जो ग्रुप है अपना, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोइड, प्रोटोजोन्स में हम लोग 4 ग्रुप पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? अमीबाइड प्रोटोजोआ जो कि पढ़ चुके हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ वो भी बोल दिए हम, सिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोआ ये है, जितनी भी सिलेटेड प्रोटोजोआ के मेंबर होंगे सभी के सभी क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे ये? एक्वेटिक हैबिटेट के होंगे, मतलब एक्वेटिक मतलब पानी में रहेंगे, एक्वेटिक होंगे। ठीक है, एंड इसी में सिलिया होता है, 1-2 नहीं 1000 सिलिया होता है। क्या होता है? नाम इसलिए सिलेटेड प्रोटोजोआ, 1000 सिलिया होता है, और इस सिलिया की हेल्प से मूव करता है। क्या करता है? इस सिलिया की हेल्प से, जो 1000 ऑफ सिलिया है, इसकी हेल्प से क्या कर लेता है? मूव कर लेता है, एक्टिवली मूव कर सकता है सिलेटेड प्रोटोजोन्स के ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक। अब इसमें एक मेन चीज़ होती है, इसके सेल सरफेस पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं कैविटी या गलेट। ठीक है, जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड खुलती है। ये भी ध्यान देना। सिलेटेड प्रोटोजोआ में सिलिया होगा जिसकी हेल्प से मूव करता है ये, एंड सिलेटेड प्रोटोजोआ में एक सेल सरफेस के आउटसाइड ओपनिंग होती है। इसके सेल सरफेस के आउटसाइड क्या होती है? एक ओपनिंग, मतलब ये आउटसाइड एक कुछ ओपनिंग खुलती है जिसका नाम है क्या? कैविटी। कैविटी, वो कैविटी ओपनिंग को कैविटी बोलें, कैविटी, या इसी को बोलते हैं गलेट। ठीक है, ये चीज़। अब ये जो सिलिया 1000 सिलिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 सिलिया, ये 1000 सिलिया है। जो ये सिलिया, कई सिलिया 1000 सिलिया हैं, इनका रो होता है, इनका एक रो होता है, और ये फूड और वाटर लैंडिंग के साथ, मतलब फूड विथ वाटर के साथ इस गलेट में मूव करता है। ठीक है, रो ऑफ सिलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ये जो 1000 सिलिया हैं प्लस ये जो आपका कैविटी या गलेट है, इसमें क्या होता है? वाटर और फूड दोनों मूव करते हैं। तो वाटर और फूड कैविटी की हेल्प से वाटर और फूड दोनों ये लेता है सिलेटेड प्रोटोजोवंस के मेंबर। सिलेटेड प्रोटोजोवंस में की एक एग्जांपल एटलीस्ट याद ही होना चाहिए जिसका नाम है पैरामीशियम। बस अब आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक, अब कर ले जाएंगे इजीली। 46 पूछा है, एक बार आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसको मैं समअप कर दे रहा हूँ।
सिलेटेड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैसिपियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सब के सब कौन से हैं? स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है, ये तो रूल आउट हो गया। अमीबा प्रोटीएस, अमीबा जो भी किस में आता था? अमीबॉयड प्रोटोजोन्स में आएगा, ये भी रूल आउट हो गया। यहाँ पे शायद एग्जांपल ही है ना, पैरामीशियम काउडेटम, यस पैरामीशियम जो होता है वो सिलेटेड प्रोटोजोआ में आता है, इसके पास 1000 सिलिया है जिसकी हेल्प से मूव कर सकता है। गुड। लिस्टमनिया डोनोवानी, लिस्टमनिया डोनोवानी आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आएगा जिससे काला आजा या डमडम फीवर होता है। अभी जस्ट हम ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। और यार मैंने सी को भी रूल आउट कर दिया, वेरी सॉरी, ये रूल आउट नहीं होगा, ये तो करेक्ट है। पैरामीशियम जो है ये आपका सिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। 46 का सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या क्या है कि सिलेटेड प्रोटोजोआ कैसा होता है? सिलेटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक होता है, इसके 1000 सिलिया होते हैं, 1000 सिलिया की हेल्प से मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आउटसाइड सेल, इसके सेल के आउटसाइड सेल सरफेस के आउटसाइड एक ओपनिंग खुलती है जिसको बोलते हैं कैविटी या गलेट। ओके, तो ये सब ध्यान देना, एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द फॉलोइंग मिस मैचिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो मिस मैचिंग लेकिन हमको ढूंढना है ना। चलो देख लो मिस मैचिंग। अमीबॉयड प्रोटोजोआ, अमीबॉयड प्रोटोजोआ में एंट अमीबा और अमीबा दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, तो ये तो सही है, यानी ये तो मैच है, ठीक। हमको मिस मैच ढूंढना है, तो ये मिस मैच नहीं, ये मैच है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ओके, तो ठीक है, अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं है, अभी इसको छोड़ दो। आगे सिलेटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम कॉर्डेटम, गाइनेलिस आता है कि नहीं? हाँ आता है। गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ट्रिपेनोसोमा, लिस्टमनिया डोनोवानी, ये तीनों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आएंगे, तो ये भी करेक्ट मैच है। सिलेटेड पैरामीशियम ये भी करेक्ट मैच है। लिस्टमनिया डोनोवानी ये फ्लैजिलेटेड का है, न कि स्पोरोजोवंस का है, स्पोरोजोवंस में प्लाज्मोडियम आता है, ठीक है। तो 47 का डी मिस मैच है। ओके, तो चलिए आप यहाँ से इसको कर लेंगे। अब आ जाइए 48 पर। 48 क्या पूछा है? पहले तो एम्प्टी स्पेस है। इज ए पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग एंड काज द डिजीज। देखो ये ह्यूमन हेड डिजीज का है, बट यहाँ आप मतलब जब आप ह्यूमन हेड डिजीज पढ़ोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट के रूप में होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट के रूप में कौन रहता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, और जिसकी वजह से होता है अमीबिक डाइसेंट्री। ये ह्यूमन हेड डिजीज का क्वेश्चन है, जब क्लास 12th में आप लोग करोगे ह्यूमन हेड डिजीज, वहाँ से क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसकी वजह से डिजीज होता है अमीबिक डाइसेंट्री। ओके गुड, 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर 49 ये आपका फिगर बना के पूछ रखा है कि आपको ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये जो आपका थोड़ा सा ये दिख रहा है ना, ये लाइन है बी, ये सिलिया है, क्या है ये? सिलिया है। ये पहली बात तो फिगर पैरामीशियम का है, ध्यान देना, ये फिगर किसका है? पैरामीशियम का। तो ये सिलिया, ये कहाँ गया? ये यहाँ पे है ना, तो आपका एक मिनट, बी सिलिया है ना, ये बी जो हेयर लाइक है ये बी सिलिया हो गया। एक मिनट इसको मिटा देते हैं फिर से, नहीं तो देखिए ये आपका सिलिया हो गया। अब इसी से आप बस पकड़ लीजिए बी सिलिया है, तो बी सिलिया लेकिन सब में दे रखा है, कन्फ्यूजन कर देगा ये। तो सिलिया ए बी सी, डी नहीं होगा, डी पहले हटा दीजिए, डी रूल आउट। अब ए बी सी में क्या हो सकता है देखिए, अब एक और पकड़ लीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल आप पकड़ सकते हो, साइटोस्टोम जो उसका साइटोस्टोम और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल कहाँ पे है? देखो ए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होगा नहीं, सी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, तो आपका सी कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल हो गया, तो सी कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, सी कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, ओके। बी सिलिया, सी आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, ओके, नहीं ये भी नहीं होगा। और ए आपका पेलिकल है, ठीक है, पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर इसमें पेलिकल है, ए पेलिकल है, ठीक, ए पेलिकल हो गया। बी सिलिया, ए पेलिकल बी सिलिया, ये तो अब ये भी रूल आउट हो गया, बचा बी और सी। अब साइटोस्टोम जो होता है ये जो ये दिख रहा है ना डी, ये साइटोस्टोम है, तो डी साइटोस्टोम किस में दिख रहा है? डी साइटोस्टोम सब में दिख रहा है, मतलब बी और सी दोनों में दिख रहा है। अब दिक्कत इसमें दोनों मैक्रोन्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, तो सी जो है आपका मैक्रोन्यूक्लियस है, यानी कि 49 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल ये नहीं है। तो फिगर इसने क्यों मेंशन करवा दिया फिंगर टिप्स ने, पता नहीं, बट ये एनसीईआरटी में फिगर कहीं डिस्कस नहीं किया है।
हाँ, अगर आप अदर बुक पढ़ोगे तो वहाँ फिगर ये अच्छे से बना के दे रखा है आपका। तो चलिए अब अगला करते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 और 51 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 और 51, ये क्योंकि अब हमने स्लाइम बोर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया और किंगडम प्रोटिस्टा का लगभग टोटल टॉपिक डिस्कस कर लिया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हाँ बट बोल देंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, उसको मेमोराइज करिएगा। ठीक, आपकी एनसीईआरटी सामने खुली ओपन होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर मतलब को फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अपडेट करिए, सुबह सॉल्व किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टर इज ट्रू फॉर द स्लाइम मोल्ड। सॉल्व क्या मतलब, आपको क्वेश्चन कर ले जाओगे जिसको एनसीईआरटी मेमोराइज होगी, तो इस क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेमोराइज करने में एनसीईआरटी को। ठीक है, फिंगर टिप्स की एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को तो प्रैक्टिस करने के लिए लगाया जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में टोटल। ये आपकी एनसीईआरटी मेमोराइज करने में हेल्प करेगी, ये फिंगर टिप्स करने का पर्पज़ है, बार बार बोल रहे हैं ये। और 11th वाले अगर अभी करे रहेंगे तो अभी टाइम भी है, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर नहीं है, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपका क्या रह जाएगा, प्लस पॉइंट रहेगा, आपकी एनसीईआरटी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी और नेट का तो हो ही रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। 50 पे और कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा करना पड़ता है, चीज़ें पहले करनी पड़ती हैं। कुछ करना अच्छा करना है तो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना मतलब एक लिमिट होती है ना, उसको लिमिट को आपको क्रॉस करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि मुझे इतना ही करना है तो इतना ही करेंगे, थोड़ा सा करना है। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, अगर आपकी कैपेसिटी एक दिन में एक चैप्टर करने की है या आधा चैप्टर करने की है तो आप एक दिन में 2 चैप्टर करिए, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करिए। ठीक है, तो कुछ अच्छा होगा। चलिए फिलहाल छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टर इज ट्रू फॉर द स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स क्या है, स्लाइम मोड्स किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग 5 ग्रुप पढ़े थे, क्राइसोपाइड, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स। बोलते बोलते कम से कम थक गया, 5-6 बार बोल चुका मैं। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप है। अब इससे 5 जो चौथा ग्रुप है मतलब 4th ग्रुप है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक होता है। एंड स्लाइम मोड्स जो होता है इसके पास सूटेबल कंडीशन में एग्रीगेट होके ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडियम बना लेता है। प्लाज्मोडियम ग्रो भी करता है, ठीक है, कई फीट तक ग्रो करता है, स्प्रेड होता है, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक ये ग्रो करता है। एंड जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, और इस फ्रूटिंग बॉडी पे, इसके फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर होते हैं। अब स्पोर पे ट्रूवाल होती है, ये स्पोर में ट्रूवाल होने की वजह से जो स्लाइम मोल्ड्स है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होने की वजह से ये कई ईयर तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करंट के द्वारा। तो ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए स्लाइम मोड्स के लिए कौन सा करेक्टर सही है, कौन से मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर ट्रू है। गुड, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पैरासिटिक होता है, नहीं, सेप्रोफिटिक होता है। चलो यहाँ से आपका तो ये रूल आउट हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको तुरंत करना है तो आप देखिए पैरासिटिक वाले को पहले ही रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है पैरासिटिक जो होते हैं आपके वो प्रोटोजोन्स होते हैं पैरासाइट फार्म में। ठीक है, बाकी क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोड जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है। यूग्लिनोइड जो होता है वो हेट्रोट्रोफिक प्रेडेटर पैरासाइट होता है। अब आप पैरासाइट वाले को रूल आउट करिए पहले, ये भी पैरासाइट है, रूल आउट, ये भी पैरासाइट है, रूल आउट। अब बचा बी और डी, यानी कि बी और डी में एक करेक्ट हुआ जाए जो। अब देखिए सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। प्लाज्मोडियम है, हाँ प्लाज्मोडियम है, विथ वॉल के साथ है, हाँ वॉल होती है इसमें। स्पोर डिस्पर्ड बाई वाटर, ये गया। स्पोर्स डिस्पर्ड होता है एयर के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं, हवा के द्वारा। जो स्लाइम मोड्स का स्पोर मतलब जो स्लाइम मोड्स में स्पोर होते हैं वो स्पोर डिस्पर्ड होते हैं एयर करंट के द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। ठीक, तो चलिए 50 के बाद 51। चलो क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्टली डिस्टिंग्यूश द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश कौन सा है, देखो किंगडम मोनेरा। देखो पहले मोनेरा में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं आर एस विटेकर का, जो कि 1969 में आया था। इसमें कौन कौन सा था किंगडम मतलब 5 किंगडम सिस्टम में,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में आपका जितने थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो रखे गए थे किंगडम मोनेरा में, और जितने यूकैरियोटिक हैं वो रखे गए थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में। उसमें भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो थे वो रखे गए थे किंगडम प्रोटिस्टा में। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप ज़रा इसको मैच देखिए कौन सा इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट है। तो ठीक है, एक मिनट। ये दे रखा है इसमें मोनेरा में इंक्लूड द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑल प्रोकैरियोट रहेंगे मोनेरा में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आप रखो, ठीक है। और ये देखो प्रोटिस्टा का दे रहा इंक्लूड द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, तो ये तो महा गलत कर दिया, पहला ही गलत डिस्टिंग्विश कर रखा है इन्होंने। इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ने, बल्कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर की जगह यूनिसेलुलर होना चाहिए था, और यहाँ पे इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट होना चाहिए था। तो यही गलत है आपका, मतलब यही इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो रूल आउट हो जाएगा, यानी यही इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, यही इनकरेक्ट तो यही करेक्ट हो जाएगा ना, तो 51 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं। बी दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यस, मोनेरा जो कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है उस सेल में जो सेल ऑर्गेनल, पहले पता तो सेल ऑर्गेनल सब होते नहीं हैं, और जो भी होते हैं वो सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। वैसे मैं बता दूं मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिर्फ राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम, वो भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। बाकी न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न गोल्गी बॉडी, ठीक है, न क्लोरोप्लास्ट, न माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक, तो आप साइटोलॉजी में इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सा मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है क्या नहीं, कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं कौन से नहीं होते हैं। बट इतना कंफर्म है कि मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में सिर्फ राइबोसोम होगा, वो भी 70S राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो ये तो करेक्ट है। प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, गुड है, सही है। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, हाँ, जितने भी मोनेरेंस होते हैं मतलब ऑल बैक्टीरियंस की सेल वॉल होती है, प्लाज्मा सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। नाग नाम आपने नाम सुना होगा। सेल वॉल अगर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है तो वो कंटेन सेलुलोज होगा, सही है। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट प्रोटीन और कंप्राइज ऑफ प्रोटीन एंड फ्लैजेला भी सही है। फ्लैजेला एंड सिलिया व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन, ये भी करेक्ट है। एंड 51 का ए ऑप्शन आपका इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश किया गया, बाकी सब करेक्ट है। चलिए 51 के बाद आते हैं 52 पे। अब यहाँ पे मेरे किंगडम फंजाई से है, मतलब किंगडम फंजाई जो है आपका 52 फिगर दे रखा है ABCD। आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि ABCD जो है ये जेनेरा है किंगडम फंजाई का। इसको आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा जेनेरा है ये, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करिए। ए क्या है? ये जो है आपका म्यूकर है, ठीक। म्यूकर अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, ठीक। म्यूकर आपका एक फाइकोमास्टीज पढ़ेंगे किंगडम फंजाई में, एक इसका क्लास है फाइकोमास्टीज, उसको पढ़ेंगे, उसमें म्यूकर आता है। ये जो बी आपका दे रखा है ये यूनिसेलुलर ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसीज है, ठीक है। सी आपका पेनिसिलियम है और डी आपका एगेरिकस है। तो आपका ये फिगर जो आपको मिल जाएगा इसमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, बस आपको 2 फिगर मिलेंगे, वो भी आपका ए वाला जो फिगर है ना, ये थोड़ा सा म्यूकर लाइक नहीं लग रहा है। आपका जो ए वाला फिगर है वो म्यूकर लाइक नहीं लग रहा है आपका, लेकिन डी वाला जो फिगर है वो कंफर्म है कि वो एगेरिकस ही है। तो आप इससे पकड़ सकते हो कि मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ये डी वाला फिगर एगेरिकस है तो एगेरिकस ये हो सकता है, और ये मतलब कि आपका ए ऑप्शन तो रूल आउट तुरंत, और सी ऑप्शन भी रूल आउट तुरंत। अब पी और डी को पकड़िए। इसमें से अगर आप एक फिगर पकड़ लोगे, ठीक है, सी वाला फिगर, तो पेनिसिलियम का भी फिगर तो नहीं दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो म्यूकर का वही पकड़ना पड़ेगा आपको भाई। म्यूकर, ये म्यूकर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, म्यूकर है, ठीक। तो ए म्यूकर आपका हो जाएगा, बी सैक्रोमाइसीज हो जाएगी, यूनिसेलुलर ईस्ट जो होता है, और सी पेनिसिलियम, डी एगेरिकस। तो 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन था ये। फिगर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, जितने भी एनसीईआरटी के फिगर हैं सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। 53 दे रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमास्टीज इज इनकरेक्ट। तो देखो हम लोग किंगडम फंजाई में टोटल कई क्लास हैं, बट एनसीईआरटी में सिर्फ 4 क्लास पढ़ेंगे, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटोरोमास्टीज, यही 4 क्लास पढ़ने हैं। और ये 4 क्लास जो किंगडम फंजाई के किए गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, इसके बेसिस पर किंगडम फंजाई को इन 4 क्लासों में कैटेगराइज या डिवाइड किया गया है। तो उस किंगडम फंजाई में जो क्लास फाइकोमास्टीज है उसकी बात अगर हम करें तो चलिए थोड़ा फंजाई को कवर कर लेते हैं, मतलब फंजाई की फाइकोमास्टीज को, फिर इस पे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, चल रहा है ना, गुड। इसको मैं इधर, ओके। देखो किंगडम फंजाई में 4 क्लास थे, जिसमें से एक क्लास का नाम है फाइकोमास्टीज। ओ नो, फाइकोमास्टीज के लिए वर्ड में लेना पड़ेगा। ठीक, फाइकोमास्टीज, ठीक है। तो देखो जो क्लास फाइकोमास्टीज है इनके मेंबर का जो हैबिटेट है ये एक्वेटिक हैबिटेट है, मतलब ये रहते कहाँ हैं, जो कि क्लास फाइकोमास्टीज के मेंबर हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक एक या डिकेइंग वुड पर। कहाँ, डिकेइंग वुड, जो सड़ी हुई लकड़ी होती है उस पर रहते हैं, डिकेइंग वुड पर रहते हैं। और एक्वेटिक, डिकेइंग वुड या मॉइस्ट का मतलब जो थोड़ा नम स्थान हो वहाँ पे फंजाई फाइकोमास्टीज के मेंबर होते हैं। एंड इसके अलावा डैम प्लेस पर भी होते हैं, फाइकोमास्टीज के मेंबर डैम्प प्लेस पर भी होते हैं, डैम्प प्लेस। एंड आल्सो प्रेजेंट ऑन प्लांट, और प्लांट पर कैसे, एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में। तो प्लांट पर ये फाइकोमास्टीज के मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ओके, गुड। तो इनका तो ये हैबिटेट हो गया। ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, एक्वेटिक में फाइकोमास्टीज के मेंबर रह सकते हैं, डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट में, डैम प्लेस पर, और प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। एंड अब नाउ फाइकोमास्टीज या जितनी भी फंजाई हैं, फंजाई में होता है माइसीलियम, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ, माइसीलियम से बेटर पहले वर्ड माइसीलियम कैसे बना, माइसीलियम बना है। और जो फंजाई होती है, कोई भी फंजाई हो, उसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी में लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइफी। और जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है ये फाइकोमास्टीज क्लास का जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ज़रा सा छोटा कर देते हैं इसको। फाइकोमास्टीज का माइसीलियम जो होता है, फाइकोमास्टीज का माइसीलियम कैसा होता है, असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। कैसा होता है, असेप्टेट, सेप्टेट नहीं होता है, असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इसका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट होता है एंड उसके साथ साथ सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब पता होगा आप लोग को, मल्टी न्यूक्लियस होता है मतलब, ठीक है, सिनोसिटिक होता है इसका माइसीलियम कैसे बना, ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ क्या बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ हाइफी है, नेटवर्क हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। तो माइसीलियम इसका कैसा होता है, असेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। नाउ अब अगर हम फाइकोमास्टीज की बात करें तो फाइकोमास्टीज में जो रिप्रोडक्शन होता है, फाइकोमास्टीज की रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमास्टीज के मेंबर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर, पे यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें रिप्रोडक्शन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके मेंबर में, असेक्सुअल फाइकोमास्टीज में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाई किसके द्वारा, बाई जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। इसमें जो जूस्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल प्रोडक्शन 2 स्पोर के द्वारा होता है। एक जूस्पोर, ये के आपका हो जाएगा जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, और दूसरा होता है, यहाँ पे लिख देता है मोटाइल होता है ये, और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। दूसरा वाला स्पोर जो है वो एप्लेनोस्पोर है
जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो ये तो दो मेथड हो गए, दो स्पोर हो गए, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फाइकोमास्टीज के मेंबर में। ठीक, ओके। नाउ अब ये जो दोनों स्पोर है, मतलब जूस्पोर और प्लेनोस्पोर, ये ग्रो होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, जो भी बोल लो, ग्रो प्रोड्यूस। ठीक, ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। ठीक है, ये ध्यान देना, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में ये। ठीक है, दोनों स्पोर, प्लेनोस्पोर और जूस्पोर, ये दोनों स्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। अभी इसका एक ट्रिक हो जाएगा, जितने भी स्पोर हैं, असेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, कौन एंडोजिनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, कौन एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिंपली एक लाइन में याद हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान देना है कि जू स्पोर और ब्लेनोस्पोर जो प्रोड्यूस होता है कैसे, एंडोजिनियसली प्रोड्यूस होता है, किसमें, स्पोरेंजियम में। ओके, ठीक। एंड अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है फाइकोमास्टीज के मेंबर में, वो होता है जब दो गैमीट का फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा, अभी दिख रहा है पूरा, आई होप कि दिख रहा हो। ठीक है, सही है। अब देखो फाइकोमास्टीज में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फाइकोमास्टीज के मेंबर अगर है तो उसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जाइगोस्पोर भी बनता है फाइकोमास्टीज के मेंबर में। ओके, एंड अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इसमें जाइगोस्पोर कैसे बना है। ये दो गैमेट के फ्यूजन से बना है, फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट। ये दो गैमेट जब फाइकोमास्टीज के मेंबर के दो गैमेट जब फ्यूज किए होंगे तो फ्यूजन के बाद बना होगा जाइगोस्पोर। ठीक, एंड अब ये दोनों गैमेट हैं, ये साइज में समान भी हो सकते हैं और असमान भी, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों गैमेट, ये 2 लिखा हुआ है कहीं से, ये 2 गैमेट है, 2 और ये जी है, 2 गैमेट। ठीक, अभी अगर दोनों गैमेट साइज में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, तो अगर साइज में सिमिलर हैं, अगर ये साइज में क्या है, सिमिलर हैं, तो इसको बोला जाएगा आइसोगैमस, और साइज में अगर डिसिमिलर हैं तो इनको बोला जाएगा एनाइसोगैमस। ठीक है, अगर दोनों गैमेट साइज में क्या है, सिमिलर हैं, तो क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा आइसोगैमस। आइसोगैमेट जो हो जाएगा आइसोगैमस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ दिख रही हो। ये साइज सिमिलर है तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस। ठीक है, एनाइसोगैमस, या इसी को बोलते हैं ऊगैमस। ठीक है, या ऊगैमस। गुड, इतनी चीज़ हो गया। देन एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल आपका कवर रखा है राइजोपस, जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कवर करवा देता हूँ आपका, देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका फाइकोमास्टीज में जो मेंबर आएंगे, ये फाइकोमास्टीज के मेंबर में मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, परम, PRAM। पी फॉर क्या हो जाएगा, पी फॉर फाइकोमास्टीज के, मतलब ये फाइकोमास्टीज हो गया, फाइकोमास्टीज आगे आप समझ लीजिए। आर फॉर राइजोपस, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, राइजोपस, वैसे भी लंबा वीडियो हो ही चुका है। ए फॉर क्या हो जाएगा, एल्बुगो, ए फॉर एल्बुगो। एंड राइजोपस को ही क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और यम फॉर हो जाएगा म्यूकर, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। और एक चीज़ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रहना चाहिए कि इसी को बोलते हैं एल्गल फंजाई, फाइकोमास्टीज को एल्गल फंजाई। अब मैं समअप कर देता हूँ एक बार, यही एनसीईआरटी में आपका है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखो हम लोगों ने क्या देखा, फाइकोमास्टीज के जितने भी मेंबर हैं वो एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड पे रहते हैं, मॉइस्ट डैम प्लेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। एंड फाइकोमास्टीज में जो नेटवर्क ऑफ हाइपी के द्वारा माइसिलियम बनता है, वो माइसिलियम असेप्टेट और सिनोसिडिक होता है। कैसा होता है उसका माइसिलियम, फाइकोमास्टीज के मेंबर का असेप्टेट और सिनोसिडिक होता है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, हैबिटेट की बात होगी, माइसिलियम की बात होगी। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
इसमें दो स्पोर होते हैं, एक जू स्पोर जो कि मोटाइल होता है, दूसरा अप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। और ये दोनों स्पोर, जू स्पोर अप्लेनोस्पोर, एंडोजिनली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान देना है, एक्जोजिनली नहीं, एंडोजिनली। ठीक। अब फाइकोमास्टिज के मेंबर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट का फ्यूजन होता है। अब ये दो गैमेट का फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है। अब जो दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है वो दोनों गैमेट की साइज सिमिलर भी हो सकती है और साइज डिसिमिलर भी हो सकती है। अगर साइज सिमिलर है तो आइसोगैमस, साइज डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस या oogamous। एग्जाम्पल आपका परम याद रखना है, P फॉर फाइकोमास्टिज, R फॉर राइजोपस या ब्रेड मोल्ड इसी को बोलते हैं, A फॉर एल्बुगो जो कि होता है पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड के लिए, और M फॉर म्यूकर होता है। तो अब आप इस ऑप्शन, ये आपकी एनसीईआरटी कवर होगी। फाइकोमास्टिज में इतना ही दिया है, आप बुक से मैच करवा लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब आप यहाँ से ऑप्शन पे देख लीजिए, अब आप इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 ना। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट। यस, फाइकोमास्टिज के मेंबर एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, डिकेइंग वुड पे होते हैं, मॉइस्ट में होते हैं, डैम प्लेस पे होते हैं, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। एनसीईआरटी की लाइन ही है। ओके, करेक्ट है। सेकंड, माइसीलियम इन दीज फंजाई आर असेप्टेड एंड सिनोसिटिक। जो फाइकोमास्टिज फंजाई मेंबर के जो मतलब फाइकोमास्टिज के जो मेंबर हैं उनका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेड सिनोसिटिक होता है। ये भी जब हमने डिस्कस की। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई द मोटाइल जू स्पोर और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर के द्वारा, जो कि एंडोजिनली प्रोड्यूस होता है इन स्पोरेंजियम में। तो ये भी करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। ओके, 53 का डी। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी याद हो रही है, इसकी हेल्प से आपकी एनसीईआरटी याद हो रही है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही रही है जो हो रही है। ओके, तो गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद अगला। अब क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन